थर्ड ईयर में तो मैं क्वालिफाई कर लिया था, बट फोर्थ ईयर में एक टारगेट था अंडर 100 में आना। तो उसी उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मेरा जीडीसी के साथ 2 ईयर का जो कोर्स था वो था मेरे ओके। साथ, और वहीं से जीडीसी को फॉलो किया और हार्ड वर्क किया और हो गया। प्राइम में तो जो सर मैडम है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाता है। आप तो ऑर्गेनिक का बहुत अच्छे टीचर हो, और अभी जो अभिषेक सर है, सिकंद सर है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है। हम्म। और जीडीसी प्राइम में जो भी मिलता है, जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है, टेस्ट सीरीज, तो बहुत कुछ है। आप तो खुद की नहीं उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। सर मैंने पहले से प्रिपेयर किया था। जब अनाउंस हुआ एग्जाम का, फिर मैंने रिवाइज करना था। ओके। मैं रिवाइज पे 3 to 4 टाइम किया था। और मॉक टेस्ट वगैरह जो जीपेट का मॉडल पेपर था 50 पेपर मॉडल पेपर वो भी किया था। एंड महामैराथन और वोकल सीरीज जो 100 आवर का होता था वो भी अटेंड किया था, और ओके। उससे हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जीपैट 2026 के रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए और जुडिशियंस ने रिजल्ट का पूरा भौकाल मचा रखा हुआ है। आज ऐसे ही एक नए जुडिशन के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं। आज हम जुड़ेंगे सुअजीत भुनिया जी के साथ, जिन्होंने इस जीपैट 2026 के एग्जामिनेशन में अचीव कर रखा है 70th रैंक। तो 70वीं रैंक है सुअजीत की। सुअजीत, बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द जीडीसी टीम। सुअजीत, जैसा कि मैं टी शर्ट देख पा रहा हूं, मतलब आप थर्ड ईयर में क्वालिफाई हो चुके हैं और थर्ड ईयर में बिल्कुल आप सर। तक जीडीसी की टी शर्ट और ट्रॉफी आई होप सो पहुंच चुकी है। बिल्कुल सर। सुअजीत, लास्ट ईयर आपका थर्ड ईयर था, शायद इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन हाँ, उस चीज को मेंटेन करके रख पाना कि नहीं, इस साल तो भाई लास्ट ईयर तो क्वालिफाई हो चुके हैं, इस साल तो हमको रैंक की ही बातें करनी थी। तो कैसी जर्नी रही है आपकी फोर्थ ईयर की, अगर हम बात करें, और कैसा था एहसास? थर्ड ईयर में तो मैं क्वालिफाई कर लिया था, बट फोर्थ ईयर में एक टारगेट था अंडर 100 में आना। तो उसी उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मेरा जीडीसी के साथ 2 ईयर का जो कोर्स था वो था मेरे ओके। साथ, और वहीं से जीडीसी को फॉलो किया और हार्ड वर्क किया और हो गया। ओके सुभजीत, तो 2 साल का प्राइम कोर्स आपने लिया। 2 साल की ये जर्नी चली, 2 साल हमने दिन रात एक किए, पढ़ाई करी, हर चीज। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद अब हम लोग जानेंगे सुभजीत ने क्या क्या चीजें करी हुई थी। तो वो तो अभी बातों से हम लोग बातें करेंगे उन विषयों पर भी, लेकिन उससे पहले सुभजीत, कैसी थी प्राइम की जर्नी? प्राइम आपने क्लासेस कैसी लगी आपको, टीचर्स में जो आपको अच्छा लगा, क्या कुछ खट्टी मीठी यादें हैं आपको क्लासेस की? प्राइम में तो जो सर मैडम है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाता है। आप तो ऑर्गेनिक का बहुत अच्छे टीचर हो, और अभी जो अभिषेक सर है, सिकंद सर है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है। हम्म। और जीडीसी प्राइम में जो भी मिलता है, जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है, टेस्ट सीरीज, तो बहुत कुछ है। आप तो खुद की नहीं उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके। ओके सुजीत, तो अभी आपने क्या क्या चीजें फॉलो करी? जीडीसी के मॉड्यूल्स आपने फॉलो किए थे? मॉड्यूल्स के हाँ, अलावा मॉड्यूल आपने और क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हुई थी अपने इस जीपैट की प्रिपरेशन के लिए? मॉड्यूल के अलावा और कुछ नहीं। जब सेमिस्टर का एग्जाम होता था, पहली बार जब जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उसके लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया था, और हम्म। उससे नोट्स बिल्कुल बनाते थे, और जीडीसी मॉड्यूल का ही फॉलो किया था। ओके ओके उससे ओके। तो 80 to 90% हो जाता था। ओके ओके ओके, तो आपने मॉड्यूल सही रखा, रेफरेंस बुक्स आपने यूज नहीं करी हुई हैं, रेफरेंस सिर्फ सेमेस्टर के लिए। चलो, सेमेस्टर की थोड़ी सी आपने बात करी। कई बार क्या होता है, हम जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में कॉलेज को मैनेज कर पाना, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस भी बीच बीच में आते हैं, सेशनल्स आते हैं। तो ऐसा क्या कुछ दिक्कतें इनमें आती थी? किस टाइप की दिक्कतें आपको इनमें फेस करनी पड़ती थी? क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपने अपने इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान फेस किया? कुछ नहीं करने पड़ा है मुझको, क्योंकि सेमिस्टर का जो सिलेबस होता था जीपीट का, तो सेम ही सिलेबस है, और जीपीट में को तो सब्जेक्ट वेटेज वो डिफरेंट होता है, तो वही से मेरा हो गया था। ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आते हैं एग्जाम फियर पे, क्योंकि इस बार हमारा एग्जामिनेशन थोड़ा पहले स्केड्यूल्ड हो गया था। हमको सिर्फ 2.5 मंथ्स का टाइम मिला जब से हमको नोटिफिकेशन आई थी।
तो उस बीच जो एक फियर आता है कि क्या होगा, अब समय बहुत कम बचा है, लिमिटेड टाइम है, क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी उस समय, क्योंकि दिसंबर में हम ऐसा मान के चलते हैं कि दिसंबर ने मतलब जनवरी फरवरी या फिर मार्च तक में अपना सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रिविजन्स को देंगे, क्वेश्चंस को देंगे। उसके बाद ऐसा कैसा फीलिंग आया, और फिर कैसे कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बदली, पढ़ाई कितने घंटे की आपने करी, और किस तरह से अपने रिविजन्स को प्लान किया था? सर मैंने पहले से प्रिपेयर किया था, और जब अनाउंस हुआ एग्जाम का, फिर मैंने रिवाइज करना था। ओके। मैं रिवाइज पे 3 to 4 टाइम किया था। ओके। और मॉक टेस्ट वगैरह जो जीपेट का मॉडल पेपर था, 50 डेज 50 पेपर मॉडल पेपर, वो भी किया था। एंड महामैराथन और वोकल सीरीज जो 100 आवर का होता था, वो भी अटेंड किया था। और ओके। उससे हो गया। ओके ओके सुरजीत। सुरजीत, थोड़ा सा अभी हम लोग आते हैं इस बातों पर भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय तो हमको ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, सब कुछ थ्योरी पोर्शन अपने को पूरा अच्छे से सही लग रहा होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हमको लगता है कि नहीं, इस टॉपिक को हमने पढ़ा तो है लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, या फिर शायद क्वेश्चन गलत तो हो जा रहे हैं। तो सुरजीत के साथ भी ऐसा कुछ चल रहा था? हाँ सर, हुआ था। जीपेट मॉडल पेपर जो था, पहले होता था और उसके बाद मैं रिवाइज किया। और उसका जो सॉल्यूशन भी है, जो रॉन्ग हो रहा है, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन दिखता था। ओके ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन की एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है? आपने क्या एनालिसिस की थी जो क्वेश्चन गलत होते थे? है, वो तो बहुत करना पड़ेगा एनालिसिस। जब आप नहीं करेंगे तो उसको क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो आपके पास क्लियर नहीं है। ओके ओके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनालिसिस को तो करना पड़ेगा। ओके 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 सुभाषित। अच्छा, थोड़ा सा अभी हम लोग आते हैं ना कि ये रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी कैसे थी? आप एमसीक्यू के साथ रिवीजन करा करते थे या थ्योरी पढ़ रहे थे? नहीं, मैं थ्योरी पढ़ता था और एमसीक्यू भी करता था। जब पहले बार जो टॉपिक शुरू किया, उसके पढ़ने के बाद एमसीक्यू जो जीडीसी का जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चलता था, उसके कंप्लीट किया था। ओके ओके ओके। कई बार क्या होता है सुजीत कि हम कॉलेज को भी टाइम देना है, हमें कॉलेज की अटेंडेंस भी हमारी जरूरी है, कॉलेज के साथ साथ में जीपैट की भी प्रिपरेशन करना, तो हमारा सारा दिन कॉलेज में चला जाता है, शाम में जीपैट की क्लासेस चलती हैं, जैसे जीडीसी अगर हम प्राइम की बात करते हैं तो इसको मैनेज आपने कैसे किया था? क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, आपके जो भी जूनियर्स नए आते हैं, उन लोग को ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर कॉलेज के साथ अपने को कैसे मैनेज करना है जीपैट की प्रिपरेशन। तो आपने स्टार्टिंग में जीपैट के लिए कितना टाइम डेडिकेट किया था कि इतना हमको पढ़ाई करनी है? तो आपका कैसा था स्केड्यूल? मेरा कॉलेज तो 9:05 में थी। और उसके बाद जब मैं रूम आता था, उसके बाद 5 to 6 आवर में जीपेट के लिए पढ़ता था। ओके और सेमिस्टर के लिए भी पढ़ता था, वो हो जाता था। ओके 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 ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कब से स्टार्ट करी थी? पहले से, जब पहले टॉपिक शुरू किया, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। ओके, और टेस्ट सीरीज आपने कौन कौन सी यूज करी हुई थी? मैं वो 50 डेज 50 में मॉडल पेपर जो है, वो भी किया था। और टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था, उसको भी कंप्लीट किया। ओके ओके ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी अगर मैं सुअजीत से पूछूं कि अपने जूनियर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस होंगे अगर उनको भी प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो वो अगर नहीं करते हैं तो वो भी एक अच्छी रैंक तक पहुंच सकते हैं? पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और रिवाइज अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा, और एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। एमसीक्यू जब आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो उसके कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से क्लियर नहीं होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सुभजीत, आप हमारे साथ जुड़ के वो सारी बातें हमारे साथ शेयर किए। जो भी जूनियर्स इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर इन बातों से सीखेंगे। एंड पूरे जीडीसी परिवार की तरफ से आपको नाइपर एग्जामिनेशन के लिए भी अभी से बहुत बहुत बधाइयां। आप अच्छे से जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट। उस एग्जामिनेशन को आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, और वहां भी आप एक अच्छी रैंक के साथ में हमको एक बार फिर से इंटरव्यू दीजिए वहां भी। और फिलहाल तो हम बहुत जल्द मिल रहे हैं आई गेस जीडीसी फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। चलिए, जरूर से काम जा रहा है। ओके ओके सुजीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, ऑल द डेडिकेशन। थैंक यू सुजीत।